ये जो इनकी ईडी और सीबीआई है, जिस प्रकार इनके इशारे पे एक द्वेष की भावना से काम करने का काम किए हैं, उसी को सेम इनके ऊपर जब वो आएगा, सीबीआई वगैरह जब इनके यहाँ छापे डालेगी तो कहीं ना कहीं जो है ये खुद भाग के आएंगे, कहेंगे भैया सरकार बना लीजिए, बस अब हाथ जोड़े जो है। इसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सरकार आज गिरेगी। प्रदेश में तो है ना, प्रदेश में तो है भारतीय जनता पार्टी की। वही तो हम कह रहे हैं, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रदेश में आज गिरा दें कि कल गिरा दें। अच्छा, उतना ही बुलडोजर की स्टीयरिंग घुमाइए, स्टीयरिंग उतना ही घुमाइए जितना आप आगे उसको बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि उसका ड्राइवर चेंज हो जाएगा और स्टीयरिंग ये नहीं देखेगी कि ये किधर घूम रही है। बदलाव हुआ तो वो स्टीयरिंग उन लोगों के ऊपर भी घूमेगा जो कहीं ना कहीं आज समाजवादी पार्टी का ये कहा कि पोता पोतनी लिए है। नहीं, कुछ नहीं, अभी जो है मतगणना स्थल से बाहर आए। 2022 के बाद लईगा साइकिल वाला तीनों लईगा 24 में भी ले लियो। हमने अपने प्रत्याशी माननीय पुष्पेंद्र सरोज के साथ जब घूम रहे थे जनता के बीच में, कभी कभी फोन के माध्यम से आपसे बात हुई, खैर मुलाकात नहीं हो पाई। हमने बताया आपसे कि हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं, क्योंकि जनता का जिस प्रकार समर्थन मिल रहा था पूरे लोकसभा क्षेत्र में, पहले से ये क्लियर था, ये तय था कि हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। और हमारे प्रत्याशी पूरे देश के सबसे कम उम्र के पुष्पेंद्र सरोज जी जब संसद में पहुंचेंगे, कौशाम्बी की आवाज बन के वहां गूंजने का काम करेंगे जो है। और कहीं ना कहीं कौशाम्बी का इतिहास रहा है, हमेशा कौशाम्बी ने एक नया इतिहास रचने का काम किया है और एक बार वो फिर दोहराने का काम किया पुष्पेंद्र सरोज जी जो है। क्या लग रहा है कि किस तरह से संसद भवन में नया चेहरा, नया अभी जानकारी, कहीं अनुभव अभाव पता नहीं, शुरू से लई के चुनाव में एक बड़ी दिक्कत रही, कतो पिता कतो पुत्र, समझे हो ना, पिता को हराया पुत्र को हराएंगे और पिता का बदला जो है पुत्र लेगा, तमाम तरह की बातें रही। आज वो सारी घड़ी हटाए। देखिए हमारे प्रत्याशी में ये खूबी रही, जिस प्रकार से ये अपनी बातें कहते रहे, लेकिन हमारे प्रत्याशी ने साफ कहा कि मुझे अपनी जनता पे भरोसा है और जनता ने उस भरोसे के साथ जो पुष्पेंद्र भाई का भरोसा रहा उसको आज कायम रखने का काम किया। और कहीं ना कहीं वो जो कहते अहंकार में कहे या फिर किसी कुछ वजह रही, उसका जवाब उनको जनता ने दे दिया है और हमारे प्रत्याशी को कुछ नहीं करना पड़ा। यहाँ जनता चुनाव लड़के जवाब दे दिया। क्या लग रहा है भाई, 2022 में भी तीनों ले लियो, 2024 में भी ले लियो, हाँ जो चीज कहते हो करके दिखा देते हो, आखिर राजनीति रणनीति क्या है? देखिए सबसे पहले तो ये समाजवादी पार्टी है और दूसरी बात ये कि हमारे कौशाम्बी के कार्यकर्ता, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कौशाम्बी के कार्यकर्ता, तो जान लीजिए कुछ बदलाव तो होना ही है। वो हो गया 24 में और 24 में हुआ है, आगे 27 में भी होगा। 27 का क्या इरादा है? 27 का यहाँ सरकार बनाएंगे। खैर अभी तो कुछ जगहों पे हो सकता है काउंटिंग चल भी रही हो, खैर हमारे पास फोन तो नहीं था, अभी बाहर है, कुछ जगह काउंटिंग चल रही होगी। हो सकता है हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की ही बने, ये भी हो सकता है। अगर ये होता है तो सरकार इनकी आज गिर जाए कि कल। 27 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सरकार आज गिरेगी। प्रदेश में तो है ना, प्रदेश में तो है भारतीय जनता पार्टी की। वही तो हम कह रहे हैं, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रदेश में आज गिरा दें कि कल गिरा दें। अच्छा, ऐसा होगा रणनीति। वो इसलिए होगा क्योंकि जिस प्रकार पूरे देश की प्रदेश की जनता को सताया गया है, जिस प्रकार हमारे कार्यकर्ताओं को सताया गया है, ये जो इनकी ईडी और सीबीआई है, जिस प्रकार इनके इशारे पे एक द्वेष की भावना से काम करने का काम किए हैं, उसी को सेम इनके ऊपर जब वो आएगा, वही सीबी वगैरह इनके जो है सीबीआई वगैरह जब इनके यहाँ छापे डालेगी तो कहीं ना कहीं जो है ये खुद भाग के आएंगे, कहेंगे भैया सरकार बना लीजिए, बस अब हाथ जोड़े जो है। जी एक तो बुलडोजर का बड़ा फ्रेम चला है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने स्टेटमेंट इससे पहले कह चुके हैं कि देखिए उतना ही बुलडोजर की स्टीयरिंग घुमाइए, स्टीयरिंग उतना ही घुमाइए जितना आप आगे उसको बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि उसका ड्राइवर चेंज हो जाएगा और स्टीयरिंग ये नहीं देखेगी कि ये किधर घूम रही है। बदलाव हुआ तो वो स्टीयरिंग उन लोगों के ऊपर भी घूमेगा जो कहीं ना कहीं आज समाजवादी पार्टी का। जी बिल्कुल, स्टीयरिंग घुमाते हो? बिल्कुल घुमा दिया जाएगा। स्टीयरिंग तो तब घूमी जब ड्राइवर चेंज हुई। अरे वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हम ये कह रहे हैं टनाटन गया खटा खटा गया, टनाटन गया खटा खटा गया। मोदी की जो जुमलेबाजी, फरेबी, ये सब कौशाम्बी कितनी समझदार जनता है। मोदी को सीधा संदेश दिए कौशाम्बी आपकी दाल नहीं गलेगी। यहाँ की जनता बहुत सजग है और बहुत होशियार है, ये आपके बेवकूफी में नहीं पड़ेगी।
इसलिए कहते हैं कि कौशाम्बी की जनता बहुत समझदार है और हमारे कौशाम्बी के जो नवयुवक सांसद कम उम्र के हैं, कहीं ना कहीं जाके कौशाम्बी की आवाज दिल्ली में रखेंगे। चलिए, तो अभी एक भाई है, कहाँ गए वो भाई साहब, कहाँ गए वो साथी, चले गए? बिल्कुल, तो आप लोग देख रहे हैं कि हम स्ट्रांग रूम जहां पे आज मतगणना हो रही थी, बिल्कुल कैमरामैन साहब दिखाइए, मतगणना स्थल से बस अभी कुछ समय पहले ही पुष्पेंद्र सरोज जी अपना प्रमाण पत्र लेके बाहर निकले हैं और यहाँ पे हमने जनता से बात की, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय जरूर दें कमेंट के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।